राइट, तो कल हम लोगों ने देखा था रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस मतलब प्लेन मिरर। मिरर पे, मिरर से जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो आई टोल्ड यू कि इमेज कैसा बनता है। द इमेज दैट इज फॉर्म्ड इज रियल। रियल था नहीं, वर्चुअल था, मैंने बताया था इट इज वर्चुअल। इट इज ऑफ द सेम साइज, इट इज एट द सेम डिस्टेंस। ये सब चीजें हमने देखी थी। देन importantly we were discussing about if you have two mirrors, अगर हमारे पास दो मिरर है inclined at an angle theta to each other, right? उस केस में how many number of images are formed? This is what we were studying, right? So let us do it again. वापस क्विक रिवीजन करते हैं and then we will write it down. तो हमारे पास दो मिरर थे. This is one mirror, this is another mirror over here. Okay, both of this are inclined at an angle theta, right? तो अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के कितने इमेजेस बनेंगे दैट डिपेंड्स ऑन द एंगल थीटा. सो सबसे पहले मैंने एक नंबर डिफाइन कर दिया दैट इज 360 बाई थीटा. ओके, अगर 360 बाई थीटा ये इवन इंटीजर हुआ तो, इवन इंटीजर हुआ तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज 360 बाई थीटा माइनस 1. अगर ये इवन इंटीजर हुआ तो फॉर एग्जांपल थीटा की वैल्यू 60 हुई तो 360 बाई 60 is 6, 6 minus 1 is 5. 5 images are formed, right? Good. Okay, then अगर ये 360 बाई थीटा ये ऑड हुआ तो, so if 360 by theta is odd integer, if 360 by theta is an odd integer, उस केस में आप क्या कर सकते हो? देयर आर टू केसेस. एक मैंने आपको बताया था, वन दैट if the object is placed symmetrically, अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे है तो, अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे है then in that case n is equal to number of images is equal to 360 by theta minus 1, right? अगर वो एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, मतलब वो सिमेट्रिकल नहीं है, वो दोनों मिरर से सेम डिस्टेंस पे नहीं है, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस सो फॉर्म्ड आर जस्ट 360 बाई थीटा. करेक्ट? तो इतना इजी था. एंड वी विल आल्सो सी दिस विद द हेल्प ऑफ एन टेबल. हम लोग टेबल बना लेंगे, उसमें देखेंगे कौन से एंगल के लिए कितने इमेजेस बनने वाले हैं, सो ऑन सो फोर्थ. आइडिया सिंपल है, कितने इमेजेस बनेंगे 360 बाई थीटा डिसाइड करेगा. 360 बाई थीटा अगर ये एक इवन इंटीजर हुआ तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड आर 360 बाई थीटा माइनस 1, राइट? अगर 360 बाई थीटा ऑड इंटीजर हुआ, फिर ऑड में दो केसेस, वेदर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर. इफ यस तो 360 by theta minus 1. If no, then 360 by theta is the number of images formed. Okay, so all this thing that I have told you now and also in the last session, we will write it in terms of few points, theoretical points. Point by point लिख लेते हैं, डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंगे later on. Okay, so we have to start with this. So the idea is simple. If an object is kept between, so point number 2, if an object is kept between two plane mirrors, mirrors inclined at an angle of, let us say at an angle theta, theta मैं बाद में लिख दूंगा वहां पे, like number of images
number of images capital N formed due to multiple reflections due to multiple reflections from both the mirrors from both the mirrors. Right, I have eaten up R. यहाँ पे R आना चाहिए. So if an object is kept between two plane mirrors inclined at an angle theta, theta लिखूंगा मैं. Number of images n are formed due to multiple reflections from both the mirrors. Right. मैंने आपको बताया था कल कि अगर दो इमेजेस दो मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे और मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी. सो एग्जैक्ट नंबर ऑफ इमेजेस डिपेंड्स अपॉन the angle between the mirrors and where exactly the object is kept. Right, वो हम देखेंगे आगे. तो हमको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा n. सो यहाँ पे ये एंगल थीटा. राइट, गुड. सबसे पहले लेट अस से ये जो 360 बाय थीटा की मैं बात कर रहा हूँ, लेट अस से दिस इज स्मॉल n. लेट n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा. करेक्ट. ओके. सो नंबर ऑफ इमेजेस कैपिटल N कितना बनेंगे वो डिपेंड करेगा इस पर्टिकुलर n स्मॉल n पे 360 बाय थीटा पे. ओके. सो the number of images capital N formed depends upon small n as पहला फर्स्ट पॉइंट. I told you अगर n ये even है, so if small n is an even integer, then number of images formed are कितना बताया था मैंने आपको? कैपिटल N इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1. यहाँ पे 360 बाई थीटा को मैंने स्मॉल n लिखा है तो स्मॉल n माइनस 1 बोल दूंगा मैं. राइट. तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड आर स्मॉल n माइनस 1 है ना. मैंने सिर्फ 360 बाई थीटा माइनस 1 बोला था. 360 बाई थीटा को मैंने यहाँ पे स्मॉल n लिखा है. दैट्स इट. देन सेकंड, if small n is an odd integer and ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट है अगर वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है मतलब वो एंगल बाइसेक्टर पे है, एंड ऑब्जेक्ट इज एग्जैक्टली ऑन द एंगल बाइसेक्टर, देन आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था, देन व्हाट, देन कैपिटल N will be again equal to n minus 1, क्योंकि ये अब सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो गया है ना. एज शोन इन फिगर ए. दिस, या फिर मैं सीधा बोल दूंगा रेफर फिगर ए, दैट इज बेटर. रेफर फिगर ए. लेट अस ड्रॉ दैट फिगर नाउ इटसेल्फ. तो जो बी पॉइंट है उसमें मैं बोल रहा हूं दैट यू हैव टू मिरर्स which are like this inclined at an angle theta. उसके बाद
हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर पे होगा। ये एंगल बाइसेक्टर को मैं अलाइन कर लेता हूँ प्रॉपरली, राइट, ओके। तो ये एग्जैक्टली अगर एंगल बाइसेक्टर पे हुआ, so let us say the object is exactly here, in that case, और ये जो एंगल है, दिस एंगल वाज थीटा, in that case the number of images formed is small n minus 1। याद रखो ये स्मॉल n इस केस में ऑड इंटीजर है, ये ऑड इंटीजर है, so you have to always remember this that we are talking about odd integer here, okay, right। Then C point, what was C point? Simple, मैं इसको नीचे ले देता हूँ so that I can draw one more diagram over there। I told you अगर n ऑड इंटीजर है और ऑब्जेक्ट जो है ये एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, तो उस केस में if small n is an odd integer and object is placed is off the angle bisector, ऑफ द एंगल बाइसेक्टर मतलब वो एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, देन इस केस में आपके पास सीधा सीधा कैपिटल N इक्वल टू 360 बाई थीटा विच इज स्मॉल n आएगा, सिंपल, राइट। तो केसेस याद रखना, अपने ब्रेन में एक मैपिंग करो, उसको ब्रेन मैप बोलते हैं, इजी है, बहुत इजी है ये। अच्छा, तो दो मिरर है, एंगल है थीटा, तो लेट अस चेक व्हाट इज 360 बाई थीटा। 360 बाई थीटा इवन है क्या? तो 360 बाई थीटा -1 नंबर ऑफ इमेजेस। 360 बाई थीटा ऑड है क्या? ओके, अगर ऑड है तो उस केस में हमको चेक करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है क्या। इफ यस तो 360 बाई थीटा -1 नंबर ऑफ इमेजेस। अगर 360 बाई थीटा ऑड है और सिमेट्रिकली भी प्लेस्ड नहीं है, मतलब ऑफ द एंगल बाइसेक्टर है, तो जस्ट 360 बाई थीटा, गुड। लास्ट केस जो हमने सोचा ही नहीं, सोचना पड़ेगा, राइट, सोचना पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये इंटीजर आए ही नहीं। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक लेट अस से थीटा इक्वल टू, अगर थीटा इक्वल टू मैं मान लेता हूँ 110 डिग्री ले लिया, तो 360 बाई 110, 36 बाई 11, दैट इज 3.2 समथिंग, वो तो फिर इंटीजर ही नहीं आया। उस केस में क्या करेंगे? तो उसमें हम लोग देखेंगे नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है। अभी 3.2 को नियरेस्ट 3 हुआ ना, 3.6 के लिए नियरेस्ट 4 हुआ। तो in such cases you have to take the nearest integer and then apply the same idea, क्योंकि 3.2 बोला तो nearest is 3, मतलब और इंटीजर आ गया। फिर और इंटीजर का फॉर्मूला हमारे पास है ही, तो वो लिखना पड़ेगा if n is not an integer, ओके, तो मैं लिखता हूँ n इक्वल टू m, इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है ये, राइट। तो वेयर m is integral part of स्मॉल n, मैं ये समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। सिर्फ इतना समझना है अभी के लिए दैट अगर n ना ऑड इंटीजर आया ना इवन इंटीजर आया, अगर फ्रैक्शन आ गया तो क्या करेंगे। जैसे 3.2 आ गया, 360 बाई थीटा अगर 3.2 आ गया तो क्या करेंगे। तो 3.2 का इंटीग्रल पार्ट मतलब 3 ले लेंगे। 3 क्या है? ऑड है। फिर ऑड के रूल्स अप्लाई करेंगे, फिर चेक करेंगे कि सिमेट्रिक है या नहीं। अगर सिमेट्रिक है तो 3 - 1 2, सिमेट्रिक नहीं है तो 3 नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। तो वी विल डू दिस इन अ व्हाइल, करेंगे हम लोग। बाय द वे, ये जो मैंने सी पॉइंट लिखा है इसके लिए मुझे बोलना पड़ेगा रेफर फिगर बी, रेफर फिगर बी, राइट। सो let me draw figure B and also name earlier figure। तो ऐसा आ गया, ये आपके पास
एक मिरर, ये आपके पास दूसरा मिरर, और ये है आपका यहाँ पे समवेयर ओवर हियर इज एंगल बाइसेक्टर। ओके, देन ये जो एंगल है यहाँ पे आपका, ये एंगल है थीटा, और ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे कहीं प्लेस्ड है ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। तो ये फिगर ए था, ये फिगर बी था। क्लियर, इट शुड बी एक्सट्रीमली क्लियर, आइडिया बहुत क्लियर है, राइट। ये जो कुछ भी हमने लिखा है, लेट अस राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल नाउ। वी कैन टेक सम वैल्यूज, हम लोग थीटा की कुछ वैल्यू ले सकते हैं, 30, 60, 90, 120, 150, 180, और चेक करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ डायग्राम्स, क्योंकि हर एक एंगल के लिए मैं डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकता। थीटा 60, थीटा 90, सिर्फ मेंशन करेंगे वैल्यूज, एंड देन हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, एंड ऑल्सो वी विल राइट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है ये एंगल वाई सेक्टर पे है या नहीं, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू check. Okay, good. Then okay, so let us make a table first. I will need at least 4 columns and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rows कर देते हैं। Not this one, not this one, yes, okay. एंगल की वैल्यू मेंशन करनी पड़ेगी, देन स्मॉल n भी मेंशन करना पड़ेगा, देन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट भी मेंशन करना पड़ेगा। Okay, so we are going to see what happens for different angles, how many images are formed. So सबसे पहले let us mention angle over here, theta. Then what is the number of, मतलब small n, 360 by theta क्या आएगा वो देख लेंगे। तो 360 by theta is important to us. फिर position of the object भी important है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है ये भी हमारे लिए important है, और देन टोटल नंबर ऑफ इमेजेस सो फॉर्म्ड। आपको पता है टोटल नंबर ऑफ इमेजेस n इज स्मॉल n माइनस वन, 360 बाई थीटा माइनस वन, राइट। कौन से केस में, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे आई जस्ट पुट नंबर ऑफ इमेजेस, क्योंकि फॉर्मूला वेरी होता है ना वो। सबसे पहले अगर एंगल 120 है, थीटा 120 है, तो 360 बाई थीटा मतलब 3, मतलब ये आया ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर है तो हमको चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, एंगल बाइसेक्टर पे है या नहीं, क्योंकि इवन के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है हमको। अगर ये ऑन एंगल बाइसेक्टर हुआ, इफ इट इज ऑन एंगल बाइसेक्टर, ओके, तो व्हाट आई विल डू इज, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर लिखने के लिए, ऑन एंगल बाइसेक्टर, राइट। तो व्हाट आई विल डू इज, आई विल राइट इट ओ ए बी, एंड आई विल मेंशन इट हियर, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ओ ए बी मतलब ऑन एंगल बाइसेक्टर, ऑन एंगल बाइसेक्टर, ओके, राइट। और एफ ए बी का मतलब रहेगा, ओ एफ ए बी लिख देंगे, वट एवर इट इज, ऑफ एंगल बाइसेक्टर, मतलब वो एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, राइट। एनीवेज, ऑन एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या था कि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। अगर थीटा 360 बाई थीटा ये अगर ऑड है, और ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है,
सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा था, तो 360 by थीटा -1 नंबर ऑफ इमेजेस 3 -1 नंबर ऑफ इमेजेस आर 2। वापस से अगर एंगल 120 है, ओके, तो ये ऑड आ गया। और अगर ये ऑफ एंगल बाइसेक्टर है, मतलब सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है, तो नंबर ऑफ इमेजेस सो फॉर्म्ड आर हाउ मच, जस्ट 360 by थीटा, मतलब जस्ट स्मॉल n, तो 3 बनेंगे। फॉर्मूला याद रखना जरूरी है आप लोगों को। देन मैंने और एक एग्जांपल लिया था, आपको बताया था मैंने, अगर 110 डिग्री है तो 360 by 110 ये आता है 3.28 रफली। ये तो इंटीजर नहीं है, और इंटीजर नहीं है तो वी डोंट केयर रियली कि ये कहाँ पे रखा हुआ है, राइट, वी डोंट केयर कहाँ पे भी होगा। हमको क्या करना है, हम लोगों को नियरेस्ट इंटीजर लेना है। नियरेस्ट इंटीजर कौन सा, 3, तो नंबर ऑफ इमेजेस सो फॉर्म्ड इज 3, सिंपल, राइट। सो वी डोंट केयर इन दिस केस, फ्रैक्शनल वैल्यू आई 3.28 आया, तो नियरेस्ट इंटीजर लेना, नियरेस्ट इंटीजर 3, 3 इमेजेस बन गए, खत्म। तो द ऑब्जेक्ट कैन बी ऑन एंगल बाइसेक्टर, ऑफ एंगल बाइसेक्टर, वी डोंट केयर, इट इज एनीवेयर। देन 90 डिग्री अगर आया थीटा, तो 360 by थीटा, मतलब 360 by 90 is 4, करेक्ट। सो 4, गुड। 4 का मतलब इवन है, इवन के केस में वी डोंट केयर, हम ऑन एंगल बाइसेक्टर है, ऑफ एंगल बाइसेक्टर है, डजंट मैटर, तो इट कैन बी एनीवेयर एंड इट विल बी जस्ट 4 - 1, मतलब number of images formed will be always 360 by theta -1, that is 3। अगर 80 लेता हूं, 360 by 80 is 4.5, राइट। हाँ, ये हो गया एक प्रॉब्लम खड़ा, क्योंकि 4.5 से नियरेस्ट इंटीजर 4 भी है और 5 भी है, 4.5 एग्जैक्टली मिड पॉइंट। तो जब 4.55 ऐसा कुछ आए, मतलब ग्रेटर देन 4.5 आए, तो इक्वल टू 5 लिखते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। अगर 4.5 भी आया सिर्फ, तो इक्वल टू 4 लिखा जाता है, तो नंबर ऑफ इमेजेस सो फॉर्म्ड आर डायरेक्टली 4। क्यों ऐसा, क्योंकि 4.5 है एग्जैक्टली 4 और 5 के बीच में है, तो विच नंबर ऑफ इमेजेस 4 बने हैं या 5 बने हैं, हाउ डू वी नो। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 4.5 तक अगर आया तो 4, 4.5 से ऊपर गया तो 5, ऐसा लिया जाता है वो। देन इफ आई टेक एंगल टू बी 72, 360 by 72 is 5। हाँ, ये आ गया अब ऑड वैल्यू। फिर वापस से ऑन एंगल बाइसेक्टर, अगर ऑन एंगल बाइसेक्टर है तो 360 by थीटा -1, क्योंकि सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो गया, मतलब 5 - 1 4, 72 5। और अगर ऑफ एंगल बाइसेक्टर है तो फिर number of images so formed are 5, okay। So these are some examples of number of images formed। तो जनरल रूल याद रखना हमेशा, जनरल रूल हमेशा याद रखना, how many images are formed, okay। then ये this is all about plane mirror। अब हमको बात करनी है curved mirrors की। so let us talk about reflection from curved mirror। रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड मिरर। अभी कर्व्ड मिरर में 2 टाइप के मिरर होते हैं, वी विल डिस्कस दैट वन बाय वन, बट बिफोर वी डिस्कस कर्व्ड मिरर्स, हम लोगों को कुछ बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने कर्व लिखा है, इसको मैं स्फेरिकल मिरर लिखता हूँ, तो स्फेरिकल मिरर कैसा होता है, क्या दिखता है, देन व्हाट इज पोल ऑफ अ मिरर, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर,
what is radius of curvature of a mirror, what is principal axis of a mirror, what is focus of a mirror, what is power of a mirror, what is the relation between focus and radius of curvature of a mirror, what is focal length, what is aperture, so on and so forth. Without the knowledge of this all basic definitions, ray optics भूल जाना, क्योंकि रे ऑप्टिक्स जितना सिंपल चैप्टर है उतना ही डिफिकल्ट लगता है, ओनली बिकॉज कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड, और कर्व्ड को मैं बेसिकली स्फेरिकल भी बोलूंगा बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, spherical mirror. Okay, so reflection from curved or spherical mirror. So before we start that thing, we need to know important definitions, and these are really important, and this whole part is just for your knowledge. Important definitions. Okay, so let us start with first definition. सबसे पहले पोल क्या होता है वो देख लेते हैं one by one. First, pole, right? देखो मैंने आपको पहले भी बताया था that जो भी स्फीयर हमारे पास, जो भी स्फेरिकल मिरर है या लेंस है, लेंस का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर। मिरर का जो ज्योमेट्रिक सेंटर है, ज्योमेट्रिक सेंटर मतलब सेंटर जहां पे उसका आएगा, दैट सेंटर इज कॉल्ड एज पोल इन केस ऑफ स्फेरिकल और कर्व्ड मिरर्स। तो पोल मतलब बहुत सिंपल है, एंड आई विल शो दिस विथ डायग्राम आल्सो, राइट? सो पोल इज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। पोल मतलब इट इज जस्ट midpoint or geometrical center of the mirror. Okay, so pole, midpoint or geometric center of the curved mirror. Of course, the curved mirror is called pole. Simple. दूसरा, center of curvature, center of curvature denoted by, normally denoted by capital C, and pole is normally denoted by capital P. What was center of curvature? मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये बताया था, मैं वापस रिपीट कर देता हूं। तो द आइडिया वाज वेरी सिंपल। हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर का हम लोग एक पार्ट निकाल लेते हैं और वो बन जाता है कर्व्ड मिरर। फॉर एग्जांपल, मैंने स्फेरिकल मिरर का इतना पार्ट निकाल लिया यहाँ से, राइट? तो ये जो रेड पार्ट दिखा रहा हूं मैं, दिस रेड पोर्शन हम लोगों ने एक स्फीयर से काट लिया, इसलिए इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। या फिर क्योंकि ये कर्व्ड है इसलिए इसको बोलते हैं कर्व्ड मिरर। तो पोल मतलब ये जो मिरर है, मिरर जो है वो रेड में है, बाकी पार्ट छोड़ दो, अब बाकी पार्ट छोड़ दो, तो हमारे पास क्या है? मिरर है। मिरर किस में है? रेड में है। ओके, देन इस मिरर का जो सेंटर होगा, ज्योमेट्रिक सेंटर होगा या तो मिड पॉइंट होगा, फॉर एग्जांपल ये, दिस इज कॉल्ड एज पोल।
अब ये जो मिरर है, द वन इन द रेड, ये एक स्पीयर से बना है, स्पीयर का सेंटर होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिफाइन कैसे करेंगे? इजी है। सेंटर ऑफ द स्पीयर ऑफ विच द कर्व्ड मिरर इज अ पार्ट, है ना। कर्व्ड मिरर एक स्पीयर का पार्ट था, उस स्पीयर का जो सेंटर था दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंपल, राइट। सो व्हाट वी कैन से इज सेंटर ऑफ द स्पीयर of which curved mirror is a part is called as center of curvature, denoted by capital C. Simple. All right. दो बेसिक चीजें हमारी हो गई। देन क्योंकि स्पीयर है, स्पीयर का तो रेडियस भी होगा, और वो जो रेडियस है वो स्पीयर का है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे मिरर की। मिरर तो स्पीयर नहीं है, मिरर तो स्मॉल पार्ट है। तो वो जो सेंटर से लेके पोल तक का डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पोल इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ द स्पीयर। ओके, या तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली, denoted by capital R. So this particular distance is capital R. Okay, तो इसको कैसे लिखेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे? सिंपल थिंग, राइट। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर denoted by capital R कैसे डिफाइन करोगे? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या आप ऐसे भी बोल सकते थे द रेडियस ऑफ द स्पीयर ऑफ विच कर्व्ड मिरर इज अ पार्ट, राइट। Okay, so what you can say is first distance between pole between the pole and the center of curvature is called as radius of curvature. Simple, correct. अब एक बार आपको इतना समझ में आ गया, then we don't need this sphere. हटा दिया स्पीयर हमने, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि हमने पोल कैसे डिफाइन किया, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे डिफाइन किया, हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे डिफाइन किया। हमको स्पीयर की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ ये बताना था कि ये जो स्पेरिकल मिरर क्यों बोला है, आपके टेक्स्ट बुक में कर्व्ड मिरर वर्ड यूज किया है, बट इसको स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। कर्व तो है ही, क्योंकि कर्व है तो कर्व तो है ही वो, बट स्पेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीयर, उसको एक स्पीयर से काटा गया है, राइट। सो डिफाइन करते वक्त, पोल डिफाइन करते वक्त, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन करते वक्त, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन करते वक्त आपको ये चीजें पता होनी चाहिए दैट दिस मिरर वाज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, राइट। देन अब अगर मैं ये जो लाइन है, विच लाइन? द लाइन दैट इज जॉइनिंग सेंटर एंड पोल। देखो, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पोल ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, लेकिन अ लाइन पासिंग थ्रू, लाइन तो बड़ा भी हो सकता है ना। लाइन कैन बी बिगर देन रेडियस, ऑफ कोर्स, राइट। अ लाइन joining center of curvature and the pole of a spherical mirror or a curved mirror is called as principal axis, right। तो जो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करता है या फिर दोनों से पास होता है, दैट लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। गुड। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं ये सब यहाँ से अब हटाने वाला हूँ, क्योंकि आई एम गोइंग टू
draw it again, ठीक है. On the next page we will do it again. Okay, so next definition that we have just discussed was क्या था? It was principal axis. So principal axis, okay, that is a line joining the pole and the center of curvature. Simple, correct. Then there is something called as focus, या फिर फोकल पॉइंट भी बोलते हैं इसको. ओके, फोकस और फोकल पॉइंट डिनोटेड बाय एफ. अब ये क्या होता है? लेट मी गो बैक टू द डायग्राम. मान लो, इमेजिन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है. इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, ओके. तो इन्फिनाइट डिस्टेंस से जब भी ऑब्जेक्ट के रेज आते हैं, रेज, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. सो जस्ट अ मिनट. तो अगर आपने एक ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट डिस्टेंस पे रखा है तो उस ऑब्जेक्ट से जितने भी रेज आते हैं, दोज रेज आर पैरेलल टू ईच अदर. मतलब रेज आएंगे ऐसे, करेक्ट. गुड. द रेज विल कम समथिंग लाइक दिस. ओके, मान लेते हैं कि ये जो मिरर है, ये मिरर को हमने बाहर से रफ किया है. बाहर से रफ करना मतलब बाहर से पॉलिश करना होता है बेसिकली. मतलब द रिफ्लेक्शन इज टेकिंग फ्रॉम द इनसाइड सरफेस. अंदर की तरफ से रिफ्लेक्शन हो रहा है बेसिकली, बाहर की तरफ से नहीं. रफ करना मतलब लाइट शुड नॉट गो आउट, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, हम लोग रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. तो जो इनर सरफेस है, दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. बाय द वे, सच काइंड ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर. वो हम बाद में देखेंगे, वी विल सी दैट. ओके, क्या होगा कि ये इनर सरफेस से रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद, इनर सरफेस से रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे आके फोकस हो जाएंगे. सो द पॉइंट एट विच द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन coincide or focus is called as focus, focal point. सिंपल. तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट बना है हमारे पास, this particular point over here, this point is focal point F. So this point over here is focal point F. और याद रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो डिस्टेंस होता है बेसिकली. ओके, तो दैट इज डिस्टेंस. तो मैं एक काम करता हूँ, गुड, हटा दिया यहाँ से इसको. सो दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस was radius of curvature. और फोकस मैंने आपको बता दिया, व्हाट इज फोकस. मतलब रेज विच आर कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रहे हैं रेज? द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट विच इज एट इन्फिनाइट डिस्टेंस या फिर वेरी लार्ज डिस्टेंस. these rays reach or meet or coincide at a point on the principal axis, and that point on the principal axis is called as focus, right? Okay, good. So let us write what is focal point, what is focus. So how do we define focus then? Okay, the rays
from the rays from an object at a very large distance converge at a point after reflection this point of convergence is called as focus. सिंपल. बुक में क्या लिखा है आई डोंट नो, देखते हैं बुक में जो लिखा होगा उस तरीके से भी लिख लेंगे. इजी है ना. द रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट वेरी लार्ज डिस्टेंस बिकॉज दे आर पैरेलल रेज. अगर ऑब्जेक्ट वेरी लार्ज डिस्टेंस में नहीं है तो यू कैन नॉट शो द रेज आर पैरेलल. हमेशा याद रखो इससे आगे, क्योंकि 12th में भी लगेगा आपको ये. इफ एंड ओनली इफ the object is at a very large distance, only then you can show rays parallel to each other, otherwise you cannot. क्यों? हमें खुद देखो ना, घर का लाइट का बल्ब चालू करते हो तो लाइट के बल्ब में से कैसा स्ट्रेट रे निकलता है क्या पैरेलल टू ईच अदर? नहीं, इट गोज इन ऑल डायरेक्शन, इट डाइवर्जेस ना. डाइवर्स नहीं होता तो फिर लेके फायदा क्या था? फिर बल्ब लगा के कोई फायदा ही नहीं था ना. सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट. If the object or a source of light, if it is at a very large distance, only then the rays coming from that object are parallel to each other. और ये काम में आएगा आगे, मैं बताऊंगा ये something related to plane wave front and something like that. तो हम देखेंगे, राइट. तो इसको मैं अल्टरनेट तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूँ. देखो क्या हुआ, वो जो फोकल पॉइंट था ना, वो जो पॉइंट था F, ये एक्चुअली इमेज है. मतलब ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बना. तो एक चीज आपने और सीख ली, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड एट फोकल पॉइंट. वन थिंग. दूसरा आपने क्या सीखा, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज सो फॉर्म्ड इज अ पॉइंट इमेज. पॉइंट इमेज बना ना, क्योंकि सारे के सारे रेज आगे उस पॉइंट पे कन्वर्ज हो गए. गुड. और एक चीज है इसमें जो हमने अभी सीखा है, बट ये मैं बाद में लाऊंगा, मे बी इन टुमारोज लेक्चर आई विल ब्रिंग दिस पॉइंट स्लोली. गुड. So for the time being, what is important is to write an alternate definition of focus. So what I can write about focus is that I can say a point on the principal axis where the image of an object at infinity is formed is called as focus. Good enough. Then अब हमको चाहिए फोकल लेंथ. विद वर्ड में ही सब कुछ है. फोकल लेंथ, फोकल लेंथ. यहाँ पे कंफ्यूजन होता है. दिस इज स्मॉल f. कैपिटल F मतलब पॉइंट है, फोकस है. स्मॉल f मतलब लेंथ है. तो मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारा कल के सेशन में भी हुआ है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल. तो पोल से लेके तो फोकस तक ये जो डिस्टेंस है, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पोल टू फोकस, दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ. ओके. तो यहाँ फोकल पॉइंट से लेके तो पोल तक जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज स्मॉल f विच इज फोकल लेंथ. तो थोड़ा सा और क्लैरिटी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और मैं इसको भी अच्छी तरीके से कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ, so that there should not be any confusion between capital F and small f. Capital F is just a point like center of curvature. Focal length is length like radius of curvature. Center से पोल का डिस्टेंस होता है radius of curvature. फोकस से पोल का डिस्टेंस होता है focal length. तो focal length will be
इसी थिंग फोकल लेंथ इज व्हाट, मैंने भी बताया। डिस्टेंस बिटवीन the pole and the focus is called as focal length, right? Good enough. तो और भी कुछ बेसिक डेफिनेशंस है, बट बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम आई वांट टू रिवाइज एवरीथिंग दैट वी हैव डन सो फार. Today we just started with a revision of number of images formed by two plane mirrors inclined to each other at angle which is theta, right? ये मैं ऑलरेडी कल भी बता चुका हूँ, आज 2 बार रिपीट हो चुका है, so I'm not going to repeat it again. What I will repeat is that when studying reflection from curved mirror or a spherical mirror, we need to know some basic definitions. जैसे कि पोल क्या होता है, पहली बात तो स्पेरिकल मिरर क्या होता है, कर्व मिरर क्या होता है. एक बड़े से स्पेरिकल मिरर का एक पार्ट, so you are taking one section of a sphere out from it, that makes it a curved mirror or a spherical mirror. ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, ज्योमेट्रिक सेंटर जो होगा और जो मिड पॉइंट होगा या तो, दैट इज कॉल्ड एज पोल. क्योंकि ये मिरर एक स्पीयर में से निकाला गया है, तो जो स्पीयर का सेंटर था उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ द स्पीयर ऑफ विच कर्व्ड मिरर इज अ पार्ट. फिर ये जो स्पीयर है, इस स्पीयर का रेडियस रहा होगा, मतलब सेंटर से लेके पोल तक का डिस्टेंस, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. फिर एक लाइन जो सेंटर और पोल को ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. फिर फोकस मतलब रिफ्लेक्शन के बाद सारे रेस जिस पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाएंगे उसको बोलेंगे फोकस, राइट. फोकल लेंथ मतलब ये फोकस और पोल का डिस्टेंस हो गया फोकल लेंथ, राइट. So that's it for the day. We will continue with next part in the next session.